लाइव कॉल दी। अस्सलाम वालेकुम इरशाद मुगल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको वेलकम कहते हैं पीटीवी कोयटा सेंटर। मेहरबानी। अच्छा सर जी, आप माशाल्लाह समाजी कारकुन हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं, लाहौर से आपके ताल्लुक हैं, तो आपने पाकपतन में और कसूर वगैरह में बड़े अपनी काम किए हैं, तो आप बड़े माशाल्लाह आपके स्किल्स हैं। आपने वैसे वहाँ पे जो पंजाब में स्पेशली एजुकेशन के लिए आपके बड़े खिदमात हैं, आपने वहाँ पे रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में, उन एरियाज़ में जहाँ पे लड़कियों के लिए कोई सहूलियात नहीं थे ट्रांसपोर्ट के, एजुकेशन के, आपने वहाँ पे उनको स्कूल के दायरे भी बना के दिए हैं, उनको साइकिल वगैरह भी दिए हैं ताकि वो स्कूल आ जा सकें, वहाँ पे पढ़ाई में इनरोल्ड हो सकें। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल के बाद छोड़ जाना, जिसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं, एक बहुत बड़ा मसला रहा है और इसके लिए बहुत सारे मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए पाकिस्तान में, मगर आज तक खातर ख्वाह इसलिए फ़ायदा नहीं हो सका क्योंकि जो देहाती और रूरल एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि ये लड़कियाँ उन हाई स्कूल तक जाएं कैसे जो हर गांव में मौजूद नहीं होते। तो इस खला को पूरा करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इन लड़कियों को बाईसाइकिल दिए थे, क्योंकि बाईसाइकिल एक वाहद फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो देर पर है, जो जल्दी ख़राब नहीं होती, जिसके लिए पेट्रोल भी नहीं चाहिए, जिसके लिए एक्सपेंस नहीं चाहिए और फिर माहौलियाती आलूदगी भी वो नहीं फैलाती। तो क्योंकि 5 से 6 गांव में पंजाब के गांव में एक हाई स्कूल होता है, इसका मतलब है एक गांव में इर्द गिर्द के जो 5 से 6 गांव हैं, वहां से लड़कियां इस हाई स्कूल में आती हैं। अब जाहिर है लोग गरीब हैं और वो कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी फराहम नहीं कर सकते, तो इनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं होते सिवाय इस ऑप्शन के ये पैदल स्कूल मुश्किल था। मगर जहां पर फिजिकल मसला एक्सेस का और एक्सेस में साइकिल से लड़कियां जा सकती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत जबरदस्त मंसूबा था जो हमने पंजाब में ट्राई किया। असल में मसला ये है कि पंजाब और इसमें एक और चीज के पाकिस्तान की अगर हम बात करें, चाहे वो लाहौर हो, कोयटा हो, कराची हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी इलाका हो, तो वहाँ पे एजुकेशन एक बिजनेस ही बन चुका है कि बहुत बड़े बड़े फीसिस प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं, ट्यूशन के भी हालात हैं। एक उन्होंने एक तो मास्क के जरिए बना दिया कि किसी को स्किल देना, हुनर देना, तालीम देना, बजाय इसके उन्होंने बिजनेस बना दिए। ये बात आपकी सही है, क्योंकि जो मौजूदा सरमायादाराना निज़ाम है, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हर चीज को सरमाए की नजर से देखता है। वो तालीम हो, हत्ता कि वो मज़ाहिब हो, वो लोगों की जाती इंस्पिरेशन हो, हत्ता कि मोहब्बत जैसे इश्यूज को भी ये सरमाए और मुनाफे के लिहाज से देखता है। क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम में जो बुनियादी कामयाबी के स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस निज़ाम में कहते हैं कि जी कामयाब वो है जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, जिसके पास दौलत ज्यादा है, जिसके पास गाड़ियां ज्यादा हैं और उसका स्टेटस अच्छा है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली इंसान को इंसान से घटाकर एक शय तक ले आती हैं, एक ऐसी शय जिसकी मार्केट में वैल्यू है। तो अगर आप इन प्राइवेट स्कूल्स के मुख्तलिफ ब्रांड्स देखें तो ये बेसिकली ब्रांड्स हैं। वहां पर ऐसे लोगो लगे होते हैं जिसमें और किसी पैकेजेस माल में लगे हुए लोगों में कोई फर्क नहीं नजर आता। वो कहेंगे जी 100% गारंटी आपको देते हैं कि बच्चा जो है ना वो मैट्रिक में इतने नंबर हासिल करेगा। तो बुनियादी तौर पे जो हम इंसान हैं, हम इंसान से कमतर हट कर बेसिकली असातिज़ा और बच्चों को और इंसानों को एक ऐसी शय बना दिया गया है जिसकी मार्केट में वैल्यू है। तो जितनी ऐसी चीज है जो इंसान को अपने माहौल का क्रिएटिव बनाती है, वो माहौल को ट्रांसफॉर्म करने के काबिल बनाती है। अगर असातिज़ा अपने अल्फाज से वाकिफ ही नहीं है और अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया को तब्दील नहीं करते, तो बुनियादी तौर पे वो उस्ताद तो नहीं है। तो इतने बड़े बड़े महंगे स्कूलों के बावजूद अगर हम देखें तो हमारा मुल्क एक ज़वाल पजीर मुल्क है, क्योंकि इखलाकी तौर पे लोग जो है ना ज्यादा मजीद जिल्लत का शिकार होते जा रहे हैं। तो वो जो तालीम है बुनियादी तौर पे जो अपना समाज बदलती है,
अपने इर्द गिर्द को माहौल को बदलती है, वो तालीम अपनी असलियत खो चुकी है, वो लाहौर हो वो कहीं भी हो। लिहाजा लोगों को तैयार किया जा रहा है एक अच्छे ग्राहक के तौर पे, अच्छे कस्टमर के तौर पे, और अच्छे एक लिहाज से डोमेस्टिकेटेड इंसान के तौर पे। अच्छा जो साथ adjust साथ हो सके उस एक आखिरी सवाल, टाइम नहीं है, आपसे ये गुजारिश है कि जो आजकल कोरोना भी है, जो कोविड-19 है, क्योंकि दिसंबर से लेकर आज तक बहुत आजकल तो बहुत अरूज पे हैं। इस टाइम पाकिस्तान में भी तकरीबन 2,34,800 तक मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं, 5,000 की डेथ हो चुकी है पाकिस्तान में। यानी कि मेरे में कहने का मकसद ये है कि इस टाइम कोरोना की वजह से भी एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, इदारे सारे बंद हैं, बच्चे सारे घरों में बैठे हुए हैं। तो ये इसके लिए आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही मखमसे वाला सवाल है जो आपने किया। ये इससे लोगों के अंदर बहुत ज़हनी उलझाव पाया जाता है। पहली बात तो ये है कि हम लोग बुनियादी तौर पे जो बदलती हुई दुनिया है उसके लिए तैयार ही नहीं है, ना हमारे बच्चे तैयार हैं। हम जबरदस्ती उसमें धकेले गए हैं। असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस के वैसे ही खिलाफ हैं। वो उन क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि किसी को नहीं मालूम क्लासरूम में क्या पढ़ाते हैं। या वो ऑनलाइन क्लास लेगा तो हर किसी को पता होगा कि ये उस्ताद पढ़ाता क्या है या उस्तानी पढ़ाती क्या है। तो मसला ये है कि हमारे अंदर हर दफा हिम्मत पाई जाती है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में नहीं रहते, माजी में रहते हैं। और जो लोग माजी में रहते हैं वो हर नई चीज के खिलाफ मुजाहिमत करते हैं, और पहले मुजाहिमत करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपना लेते हैं। हमने रेडियो के साथ भी यही किया, हमने टीवी के साथ भी यही किया, केबल के साथ भी यही किया, मोबाइल के साथ भी यही किया, अब ये ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी। अगर आप देखें जो 5 जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्लासरूम है, तो उसके लिए हमें अंदाजा ही नहीं है। जिसमें होलोग्राम वो कहते हैं जनाब होगा, नया क्लासरूम जो होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट। एक टीचर जो है वो अपने घर में बैठी ऐसे लगेगी जैसे क्लासरूम में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे? तो हम मुस्तकबिल में हमारा कोई लाया अमल नहीं है। अगले 10 साल बाद हमारे स्कूल कहाँ होंगे, 50 साल बाद हमारी यूनिवर्सिटीज किधर होंगी, 40 साल बाद किधर होंगी? क्योंकि आज का जो बच्चा है जो 5-7 साल का है, जिस वक्त वो दुनिया में जवान होगा उस वक्त दुनिया ऐसी नहीं होगी। तो हम अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं कर रहे। हम तो माजी की घिसी पिटी किस्म की चीजों के लिए नहीं उसी को उलझा के रख दिया है, और नतीजा ये होता है कि वो बच्चा कहीं भी एडजस्ट नहीं होता। उसको पता ही नहीं होता कि यार मैंने इस बदलती हुई दुनिया में करना क्या। वो तो नौकरी तलाश कर रहा होता है, वही नौकरी जो एक क्लर्क की है, जबकि क्लर्क मौजूद नहीं है। आज भी अगर आप स्कूलों में पूछें बच्चों से तो आपने क्या बनना है, तो बड़ा तीर मारेंगे तो बच्चे कहेंगे मैंने पायलट बनना है। अब जब 20 साल बाद वो बच्चा जवान होगा पायलट बनने की उम्र में, उस वक्त तो पायलट जहाज नहीं उड़ाएगा। तो हमने बेसिकली बच्चों को ख्वाब भी ऐसे दिखाए हैं जो आने वाली दुनिया में नहीं होंगे। तो ये पाकिस्तान की तालीम का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम खुद सोचते नहीं है मुस्तकबिल में। हमारे पास आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रुप हो जो बताए कि 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी, खानदानी निजाम कैसा होगा, क्लासरूम कैसा होगा, टीचर की ट्रेनिंग कैसी होगी। हम तो जबरदस्ती किस्म के धकेले जा रहे हैं टाइम में। टाइम के साथ हम